हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। आज जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशन इन asthma एंड emphysema respectively? Inflammation of bronchioles, decreased respiratory surface. Option B, increased number of bronchioles, increased respiratory surface. Option C, increased respiratory surface, inflammation of bronchioles. Option D, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। आजमा में क्या होता है, लोगों को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, मींस ब्रीदिंग कॉजिंग व्हीजिंग, और ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, और ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज है। और एम्फाइसीमा ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वाल्व्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड, और इसका मेजर कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो मैच करने से पहले हम इन सब पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 500 ml के। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, और ये एवरेज होता है 2500 ml टू 3000 ml के। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, और ये एवरेज होता है 1000 ml टू 1100 ml। रेजिजुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो रिमेनिंग होता है लंग्स में आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, और ये एवरेज होता है 1100 ml टू 1200 ml के। तो फिर आप जब मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन बी। Which of the following is an occupational respiratory disorder? Anthracis, silicosis, botulism. ऑप्शन डी, emphysema। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकोसिस। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, और सिलिकोसिस जो है इसमें क्या होता है कि जो वर्कर होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में सिलिका डस्ट को इनहेल करते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? माइनिंग इंडस्ट्री में। लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है अपर पार्ट ऑफ लंग्स का, उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। एंथ्रेसिस और एंथ्रेसिस और बॉट्यूलिज्म, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल है। एंथ्रेसिस जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस के वजह से होता है, और जो बॉट्यूलिज्म है वो क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम की वजह से होता है। एम्फाइसीमा के बारे में हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चन में। हमारा अगला सवाल है, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, residual volume। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, residual volume। This residual air enables the lungs to continue exchange of gases even after maximum exhalation, और इसकी वजह से जो lungs है वो collapse नहीं करता है after forceful expiration। हमारा अगला सवाल है, the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lung is equal to that in blood, more than that in the blood. Option C, less than that in the blood. Option D, less than that of carbon dioxide। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, more than that in the blood। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो मेजरमेंट होता है ऑक्सीजन प्रेशर इन आर्टेरियल ब्लड, एंड इट रिफ्लेक्ट्स हाउ विल ऑक्सीजन इज एबल टू मूव फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। और जो एल्वियोलाई है ये साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का, और यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो हायर होता है देन ब्लड, एंड द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई अलाउ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। Lungs do not collapse between breath, and some air always remain in the lungs which can never be expelled because there is a negative pressure in the lungs. There is negative intrapleural pressure pulling at the lungs wall. There is positive intrapleural pressure. Option D, pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, there is negative intrapleural pressure pulling at the lung walls। इंट्राप्लूरल प्रेशर ये एयर का प्रेशर है विद इन द प्लूरल कैविटी,
और ये चेंज होते रहता है ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ ब्रीदिंग। ये हमेशा निगेटिव होता है, विच एक्ट्स लाइक अ सक्शन टू कीप द लंग्स इनफ्लेटेड एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और ये जो निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर की वजह से होता है, और वो तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलर फ्लूइड, दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, तीसरा है इलास्टिसिटी ऑफ thoracic wall. Reduction in pH of blood will decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, release bicarbonate ions by the liver, reduce the rate of heartbeat. Option D, reduce the blood supply to the brain. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, decrease the affinity of hemoglobin with oxygen. Hemoglobin affinity for oxygen, that is how readily hemoglobin acquires and release oxygen molecule into the fluid that surround it. और रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड की वजह से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है राइट की तरफ, जो कि इंडिकेट करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन को। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी आजमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। Asthma may be attributed to inflammation of the trachea, accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection of the lungs, option D allergic reaction of the mast cells in the lungs। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। आजमा एक एलर्जिक कंडीशन है जहां जो एलर्जन है वो क्या क्या हो सकते हैं, माइट्स इन डस्ट, पोलिन हो गया, फिर एनिमल डेंडर, और बहुत सारे एग्जांपल है एलर्जन्स के। और आजमा में जो ब्रोंकियोल के अराउंड जो टिश्यू होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं एंड कंप्रेस द ब्रोंकियोल, कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और इसमें आईजीई जो एंटीबॉडी है वही इन्वॉल्व होता है। और एलर्जी जो है वो ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स की वजह से होता है। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls. Pneumonia, asthma, pleurisy, option D emphysema। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी emphysema। When you hold your breath, which of the following gas changes in the blood would first lead to urge to breath? Option A, falling CO2 concentration. Option B, rising CO2 and falling O2 concentration. Option C, falling O2 concentration. Option D, rising CO2 concentration। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राइजिंग CO2 concentration। जब हम अपने सांस को रोकते हैं तो एक्सेस CO2 ये स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड इंक्रीज द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सिग्नल टू द रेस्पिरेटरी मसल्स। और O2 doesn't have significant direct effect on the respiratory center of brain in controlling respiration. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to lungs as bicarbonate ions in the form of dissolved gas molecules by binding to RBC, option D as कार्बाएमिनोहेमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए as bicarbonate ions। हमारा अगला सवाल है The figure show a diagrammatic view of human respiratory system with levels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function और characteristics। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना ये है कि इसमें ए और बी सी ये क्या किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है और इसका फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सी जो है वो एल्वियोलाई है, थीन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डी लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ए जो है ट्रैकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। और डी कह रहा है कि जो बी है वो प्लूरल मेम्ब्रेन है, सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कॉजन अगेंस्ट रबिंग। तो चलिए हम देखते हैं, ए जो है ये ट्रैकिया है और बी ये प्लूरल मेम्ब्रेन है। और सी ये एल्वियोलाई है और डी डायफ्राम। तो सबका फंक्शन भी हम देख लेते हैं कि ट्रैकिया जो है इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग विच इट कोलैप्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। और प्लूरल मेम्ब्रेन
जो कि लंग्स को इनक्लोज करता है, और एल्वियोलाई ये थीन वॉल्ड सैक है जहाँ पे एक्सटेंसिव नेटवर्क है कैपिलरीज का, और ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, और डी हमारा डायफ्राम हो गया। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। Which one of the following is the correct statement for respiration in humans? Cigarette smoking may lead to inflammation of bronchi. Neural signals from pneumotoxic center in pons region of brain can increase the duration of inspiration. Worker in grinding and stone breaking industry may suffer from lung fibrosis. Option D, about 90% of carbon dioxide is carried by hemoglobin as कार्बाएमिनोहेमोग्लोबिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्कर्स इन ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग industries may suffer from lung fibrosis. People who have migrated from the plains to area adjoining Rohtang Pass about 6 months back have more RBCs and their hemoglobin has lower binding affinity of O2, are not physically fit to play games like football. Option C, suffer from altitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, etc. Option D, have the usual RBC count but their hemoglobin has very high binding affinity to O2. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, have more RBCs and their hemoglobin has lower binding affinity of O2. जब कोई टूरिस्ट विजिट करता है हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज को जैसे रोहतांग पास और मानसरोवर, तब वो एक्सपीरियंस करता है एल्टीट्यूड सिकनेस को, और इसमें क्या होता है, नोशिया, शॉर्टनेस ऑफ इन ब्रेथ, फैटिग एंड हार्ट पल्पिटेशन, एंड दिस इज बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन। लेकिन हमारा बॉडी कंपेंसेट करता है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को by increasing red blood cell production and decrease the binding affinity of hemoglobin and by increasing breathing rate. हमारा अगला सवाल है, the figure given below show a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the option which represents label part A, B, C or D correctly identify along with function. इसमें C है जो arterial capillary है, passes oxygen to tissue. Option B, A ये alveolar cavity है, main site of exchange of respiratory gases. Option C, D जो है वो capillary wall है, exchange of O2 and CO2 takes place here. Option D, B जो है वो red blood cells है, transport of CO2 mainly. तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ए जो है वो alveolar cavity है, main site of exchange of respiratory gases. A large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. This O2 acts as reserve during muscular exercise. B, raise the partial pressure of CO2 of blood to 75 mm of Hg. C, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. Option D, helps in releasing more O2 to the epithelial tissue. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, acts as reserve during muscular exercise. Bulk of carbon dioxide released from body tissue into the blood is present as bicarbonate in the plasma and RBCs, free CO2 in blood plasma, 70% of carbaaminohemoglobin and 30% as bicarbonate. Option D, carbaaminohemoglobin in RBCs. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, bicarbonate in blood plasma and RBCs. Listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volume of a normal human adult. और इसमें कौन सा जो ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो रेजिजुअल वॉल्यूम जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1100 ml टू 1200 ml, और वाइटल कैपेसिटी ये होता है 4500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये होता है 2500 ml, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ये होता है 3500 ml। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी फोर्थ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो है 3500 ml और फर्स्ट रेजिजुअल वॉल्यूम ये 1200 ml। What is true about RBCs in humans? They carry about 20 to 25% of CO2. They transport 99.5% of O2. Option C, they transport about 80% oxygen only and the rest 20% of it is transported in dissolved state in blood plasma. Option D, they do not carry CO2 at all. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
they carry about 20 to 25% of CO2. What is vital capacity of our lungs? Inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. Option B, total lung capacity minus residual volume. Option C, inspiratory reserve volume plus tidal volume. ऑप्शन डी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रिजिजुअल वॉल्यूम. Vital capacity is the amount of air which one can inhale or exhale with maximum effort. और ये इक्वल होता है सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और expiratory reserve volume के. While total lung capacity is the total amount of air present in lungs and in respiratory passages after maximum इंस्पिरेशन. और ये सम होता है वाइटल कैपेसिटी और रिजिजुअल वॉल्यूम के. तो हम ऐसा लिख सकते हैं TLC is equal to VC plus RV.